सारे लोग बात कहेंगे। जी जनाब। मेरा नाम रंगराथ है, मैं सुल्तानपुर से आया हूँ। ये 24 घंटा लगाए रहते क्या? नहीं, ये तो उधारिए, हटाइए। हाँ, मैं सरकार से पूछना चाह रहा था कि ये यूपीएसआई भर्ती जो इसमें धांधली हुई है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? और हम लोग पिछले 21 दिन से धरने पे बैठे हैं इको गार्डन में। इसके लिए जो है सरकार क्या करे, जबकि डेली जो है डीबीपीएसटी जहाँ हो रही है वहाँ पे लड़के पकड़े जा रहे हैं और उसके बाद भी सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही। जो कंपनी बैन हुई थी उस कंपनी को ही सरकार ने, उसी कंपनी को जो है परीक्षा के लिए गठित किया हुआ है। जो कंपनी आप भी उसी से मसले से हैं? सारे उसी मसले से है। राइट, मैं आया। जी सर, हम ये पूछना चाहेंगे, सरकार से कहती है कि ये राम राज है, लेकिन कहाँ पे राम राज है? हम बहन बेटियां घर से निकलना दुश्वार हो जा रहा है। 15 लाख दे के यूपीएसआई में मतलब सिलेक्शन ले रहे हैं। हम इस सरकार से पूछना चाहेंगे कि राम राज्य में क्या हम लोग सुरक्षित हो पाएंगे? मालवीय जी, तो जस्टिफाइड है सारे लोगों को सवाल पूछने का, इसी बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है और सवाल खड़ा करना चाहिए और दमदारी के साथ खड़ा करना चाहिए। जी मनीष जी। नहीं, देखिए, अगर जिस महिला ने कहा कि निकलना सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है, वो जनपद, थाना, तहसील का नाम बता दें, किससे उनको भय है ये अगर बता दें तो निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भाषण के तौर पे कह देने पे तो बात समझ में नहीं आती है। अगर बताएंगे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबको सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। राइट, मैं आया। देखिए कानून, बढ़िए। देखिए, आंदोलन नहीं, मैं आपके पास आया, मैंने सवाल सुना, लेकिन यू हैव टू वेट। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बहन हमारी वो न्याय मांगने थाने गई थी, उसके साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी जब ये संविधान और कानून की बात करती है तो ये सेलेक्टिव। मैं मुद्दे पे वापस लौटता हूं, मैं मुद्दे पे वापस लौटता हूं, और सवाल यही है कि आखिर कौन सा मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं आ रहा हूं, आई हैव टू वेट। सबसे ऊपर कौन सा मुद्दा होना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर। जी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन सवाल बहस किस पर है? जी प्रतीक जी, मुद्दा तो यही है कि लूट, राहजनी, हत्या, बलात्कार ये हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है, हर व्यक्ति परेशान है, और इन्हीं मुद्दों को तो दबाने के लिए ज्ञान व्यापी ताजमहल के 22 कमरे और ना जाने क्या क्या मुद्दों को लेके ये आए हैं। अब आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा को मंदिर में पढ़ोगे कि सड़क पे पढ़ोगे? आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा को अपने घर में पढ़ोगे कि मस्जिद के सामने जाके पढ़ोगे? ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि पेट कैसे भरेगा, समस्या ये है कि घर कैसे चलेगा। मनीष जी, उत्तर प्रदेश में कहीं भी न हनुमान चालीसा और न ही नमाज सड़क पर हो रही है। लाउड स्पीकर सभी धर्मों ने योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पे स्वयं उतार दिया है। यही तो पेट में दर्द है। और इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ दें यहाँ पे। हमारी बात हो जाने दीजिए, फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ कि दरअसल लूट, डकैती, राहजनी बंद हो गई है, इसीलिए सपाइयों और आरएलडी के लोगों में पेट में दर्द है। ये बेरोजगारी इनके मन में जो है इसीलिए है, क्योंकि लूट बंद हो गई, डकैती बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया। राइट। अभी आपके पास न्यूज़पेपर के हॉकर यहाँ पे थे एसोसिएशन के, जो अपनी समस्या बता रहे थे। आप उनसे पूछिए कि पेपर की हेडलाइंस क्या है। राहजनी, लूट, हत्या, बलात्कार, थानों में जो बेटी का बलात्कार हुआ है उसका दोबारा बलात्कार हो रहा है, और इनका बुलडोजर कहां चल रहा है? गरीब की झोपड़ी पे। गरीब की झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। मैं आया शम्सी साहब। जी शम्सी साहब जोड़ना चाहते हैं? आ रहा हूं। क्या नाम है आपका? शाहिद भाई, आ रहा हूं, रुको यार। महोदय, गरीब की झोपड़ी पे चलने वाले बुलडोजर कह रहे थे, लेकिन उस वक्त मुंह में दही जमाए थे जब आजम खान रामपुर में गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला। मस्जिद, यतीम खाने, मजार तोड़ डाले। बरसात में गरीब 80-80 बरस की बूढ़ी औरतें सड़क पर रो रही थी, कुरान उठा करके आजम खान को कोसने दे रही थी। उस वक्त कहां थे समाजवादी पार्टी के ये लोग? क्यों खामोश थे उस वक्त समाजवादी पार्टी के? ये भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ता है क्या यहाँ पे? समाजवादी का एक है ना, मैं हूँ, यहाँ पे दो है क्या? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी बात कर रही थी, अभी योगी आदित्यनाथ जी का बयान है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप थानों की दलाली छोड़ दो तो अधिकारियों को मैं ठीक कर दूंगा। ये क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के माध्यम से अपनी समस्या रखो। सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कल्चर नहीं आना चाहिए। दलाल, इनकी तरह दलाली मत करो, अखिलेश यादव की तरह दलाली मत करो, ये उन्होंने कहा। दलाली शब्द इस्तेमाल किया है कि दलाली छोड़े, हम अधिकारियों को ठीक कर देंगे। ये दलाली योगी जी ने खुद कही है। तो ये कहा कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की तरह दलाली बंद कर दो। बढ़िए
जनाब आली बैठिए। कैसे आना हुआ? वही कल आए थे। अच्छा अच्छा, जो कल आए थे चक्की वाले। हाँ अच्छा, और भी समस्या, पूरा समस्या लेके मेरे ही पास आ रहे हो सीधे? अरे सही है, बिल्कुल सही है, तो मेरे ही पास आओ। और कहाँ जाओगे? बिल्कुल आया, मैं आया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जनाब, आज आ रहा हूँ जी, खड़े होइए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। क्या नाम हो गया? राहुल वर्मा। कहाँ से हैं? उन्नाव से। उन्नाव से? कवियों की जगह से हैं? जी बोलिए। 4 पंक्तियां हैं वही। अच्छा, कभी ही निकला है तुम? अच्छा बोलो। हाँ, कि अपराधी माफियों की थोड़ी चाल देखिए, आरटीओ रजिस्ट्री में फैला जाल देखिए, और हाईवे तो बहुत पास कर रहे हो योगी जी, गांवों के भी सड़कों के खस्ता हाल देखिए। तो कवि जी और क्या कवि सम्मेलनों में जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहा हूँ। बढ़िया चल रहा है कवि सम्मेलन? जी चल रहे हैं। पेमेंट आ रहा है कवियों से, कवि सम्मेलन से? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और कुछ है कि यही है बस? बिल्कुल बहुत सारा है। अच्छा सुनाओ फिर एक बार। देखिए और देखिए, हाँ। रफ्तार ये विकास की थोड़ा और बढ़ा दो। रफ्तार देखो, ये सुनो मेरी बात, अच्छी से अच्छी कविता और अच्छा से अच्छा शेर अदायगी नहीं तो मर जाता है। हालांकि ये बड़ी लंबी बहस है, तो थोड़ा पॉज लेके, वो जो भैया बता रहे थे ना, थोड़ा पॉज लेके थोड़ा आराम से। तुम्हारी तो है, चुराई हुई तो नहीं है? नहीं सर, पक्का? ताजी तरीन लिखी है अभी। तो ताजा तरीन लिखी है, तो जरा थोड़ा पॉज लेके बोला करो। हाँ जी। रफ्तार ये विकास की थोड़ा और बढ़ा दो। हाँ। कई बार उठ चुका है मुद्दा और उठा दो। हाँ। और गांवों के किसानों का बस एक है मुद्दा। हाँ। योगी जिनके खेतों के साड़ भगा। योगी जी इनके खेतों के साड़ भगा दो। क्या बहुत अच्छा बात है। हाँ बताओ भाई। सर हम लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय केवल हिंदू मुस्लिम और इन्हीं सब पे बात हो रहा है, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग यूपीएसआई स्टूडेंट हैं और उसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। हम लोग 22-23 दिन से इको गार्डन में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी मीडिया या कोई भी प्रशासन हम लोग की बात नहीं सुन रहा है। आए दिन हम लोग सीएम आवास और जहाँ जहाँ किसी मंत्री के यहाँ सबके यहाँ ज्ञापन दे आए, लेकिन उसका कोई आज तक रिजल्ट नहीं मिला है। रिजल्ट नहीं मिला जी। मैं यही बात है, पैनल में एक सज्जन है जो नहीं बोले हैं, उसके बाद पैनल फ्री है, उसके बाद बहस का आगाज होगा। जी जनाब। जो उनकी सियासत है वो जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। वाह क्या बात है। आप तोड़ने काम करिए, मैं जोड़ने काम करता रहूंगा। तो आप भी कोई पढ़ने हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने का इंतजाम कर रहे हैं क्या? है कि जो इबादत है ये मेरा मूल गंगा जमनी की तहजीब है। हाँ। यहाँ औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। और आप देखिए, आपका इशू था 24 में धर्म युद्ध, यहाँ हर पार्टी अपना धर्म युद्ध छेड़ने लगी। आप देखिए, किसी भी मुल्क पे हुकूमत करनी है ये बेस ना लें, अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है। अंग्रेजों ने यहाँ 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब वो गए तो आखिरी में उन्होंने मजहब का ही सहारा ले लिया और पाकिस्तान मेरे हाथ से निकल गया, जहाँ पे बांग्लादेश भी बना और कई मुल्क बने बाद में। मेरी गुजारिश है, चाहे सेंट्रल की हुकूमत हो चाहे स्टेट की हुकूमत हो, कि धर्म का सहारा ना लें। आज आप देखें बेरोजगारी चरम पर है। किसी ने आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ना आम हिंदू की बात कर रहा, आम इंसान की बात कर रहा हूं कि फाकशी का आलम है। एक वक्त खा रहा आदमी दूसरे वक्त नहीं खा पा रहा, पढ़ाई करा नहीं पा रहा है। मेडिकल की लाइन आप देखिए, मेरी गुजारिश मंत्रियों से भी है जो दौरा करते हैं मेडिकल में और खासकर स्कूलों में, बगैर बताए जाके देख लें तो मालूम होगा आगे पोजीशन क्या है। मजहब जी बहस का जो मुद्दा है, जो बहस की जो टोन है, वो ये सेट कर रहे हैं। और उनका कहा कि ये जो बगैर बताए अगर दौरा हो जाए तो हकीकत सामने आ जाए। जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आ नहीं पाया था आपके पास। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जितने पैनलिस्ट खड़े हैं सिर्फ ये एक चीज बता दें कि इस देश को कितनी बार धर्म के नाम पर बेचेंगे, कितनी बार इस देश की जनता को बेचेंगे ये धर्म के नाम पर। कौन से भारत के संविधान में लिखा है कि वो चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो मंदिर या मस्जिद बनाएगी? अगर मंदिर बनाना है तो ये जनता अपने पैसे से बनाएगी, मस्जिद बनाना तो ये अपने पैसे से बनाएगी। पर ये लोग बता दें जितने पैनलिस्ट खड़े हैं कि ये कभी जनता के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। और आज मैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2013 में उन्होंने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं शासन में रहा हूं कि ये रुपया इतनी जल्दी से गिरता कैसा है, उसका बदनसीब है। 1 मिनट प्रतीक जी, आज मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आज रुपया डॉलर के सबसे निचले स्तर पर चला गया, तो आज किसका नसीब है? प्रधानमंत्री जी आपका नसीब है या भारत?